हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि माया क्या है और माया का काम क्या है, और माया क्यों लोगों को भगवान से दूर करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके पास तीन शक्तियां हैं। पहले शक्ति जो है अंतरंग शक्ति। ये अंतरंग शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जग पे है। दूसरा जो है बहिरंग शक्ति, जो इस भौतिक दुनिया पे है, कंट्रोल करते हैं सब कुछ। और तीसरा जो है तटाष्ट शक्ति, वही समस्त जीवात्मा है, वो भी भगवान का शक्ति हम जो है तटाष्ट शक्ति है। ये जो माया या माया शक्ति जो है का काम एक ही है कि विस्मरण देने का, फॉरगेटफुलनेस देने के लिए। तो आध्यात्मिक जगह पे माया जो है, उनका नाम जो अंतरंग शक्ति, उसका नाम योग माया। और भौतिक जग पे ये बोलते महामाया। तो योग माया आध्यात्मिक जग पे वो भी विस्मरण देते हैं, वो भी फॉरगेटफुलनेस देते हैं, लेकिन किस प्रकार से। जैसे एक उदाहरण, कि गोपियों या नंद महाराज या जितना भी कृष्ण का दोस्त हैं, वो लोग जब भी कृष्ण को देखकर वो सोचते नहीं कि ये परम पुरुष भगवान या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो सब भूल जाते हैं। मतलब भगवान का ईश्वरता जो है वो भूल जाते हैं, और बस देखेंगे कि ये हमारा खाना है, ये हमारा प्यारे हैं, तो वही याद आया। तो योग माया क्या करते हैं आध्यात्मिक जग में। योग माया जो है वो भगवान का ईश्वरता को लोग भूल जाते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में, ये भौतिक जग पे महामाया जो है, महामाया भी एक प्रकार का फॉरगेटफुलनेस देते हैं। क्या, कैसे देते हैं, तो जीवात्मा उनका खुद का दासत्व भूल जाता है। तो योग माया जो है भगवान का ईश्वरता को भूल जाते हैं, ताकि प्रेम निर्माण हो सकते हैं, या ऐश्वर्य जो है भगवान के प्रति वो निकल जाता है। और भौतिक जगह पे महामाया का काम क्या है, जीवात्मा का दासत्व को भूल जाने का। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का एक इच्छा है, मुझे दास बनना नहीं चाहता हूँ, मुझे बॉस बनाने का, मुझे एन्जॉय करने का। भगवान नहीं चाहिए, मैं खुद बॉस बनाऊँ, मैं खुद भगवान बनाऊँ। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल मूल स्वरूप जो है जी, कि हम भगवान का दास हैं, वो भूल जाते हैं। और फिर हम प्रयास करें कि ईश्वर बनाने के लिए। सो माया ऐसा क्यों करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते कि माया एक वार्डन जैसे हैं, जेलर जैसे हैं। तो तो जैसे खेड़ी लोग जो है वो बहुत बुरा काम करते हैं, सो फिर उसको पकड़ते हैं। और माया शक्ति जो है वार्डन जैसे हैं, जब तक जीवात्मा सुधरेगा नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उसको रिलीज़ नहीं करेंगे। बराबर। तो जैसे जीवात्मा, जैसे खेड़ियों को, खेड़ी को जो है सुधर गया, तो तब वार्डन छोड़ देंगे, रिलीज़ करेंगे। तो वैसे माया का काम क्या है, माया देवी का खास करके माया, महामाया जो है, वो जीवात्मा को टेस्ट करने का, कि सच है क्या, अब भगवान का या आपका खुद का दासत्व याद आया कि नहीं। तो जब तक हमारा दासत्व याद नहीं है कि हम भगवान का सर्वेंट हैं, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, तो तब तक हम इस भौतिक जग में माया का परीक्षा लेना ही पड़ेगा। माया भगवान का एजेंट है, भगवान श्री कृष्ण के एजेंट है, लोगों को टेस्ट करने के लिए। योग्यता है क्या, उनके पास योग्य है क्या भगवत धाम जाने के लिए, आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। नहीं, योग्य नहीं है, नॉट क्वालिफाइड, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में, इस भौतिक जग में। तो श्रील प्रभुपाद और कहते हैं कि अम, जब तक हम कृष्णा भवनामृत में हैं, तो तब तक माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम हमेशा याद करेंगे कि हमारा दासत्व और परम पुरुष भगवान तो कृष्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बता रहे थे कि कृष्ण सूर्य सम, माया होया अंधकार। कृष्ण एक सूर्य जैसे हैं, कृष्ण रवि जैसे हैं, सन जैसे हैं, और माया जो है उसका जो अंधकार। कृष्ण सूर्य सम, माया होया अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायर अधिकार। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ माया का प्रभाव नहीं होगा। सो जितना हम कृष्ण भावनामृत में होंगे या कृष्ण भावनामयी में रहेंगे, तो उतना माया का प्रभाव नहीं आएगा हमारे ऊपर। माया क्या करते हैं, माया एक शक्ति जो आवरण करते, जो कवर करते हैं।
सो हमारा इच्छा है कि ये महामाया से बाहर आने का, और योग माया के अंदर जाएंगे, योग माया का आवरण में आएंगे तो चलेगा, क्योंकि हम वो प्रेम स्थापित हो जाते हैं। लेकिन ये महामाया से बाहर आने का, सो जितना हम कृष्णा कॉन्शियस में रहेंगे, टू द डिग्री दैट वी आर कृष्णा कॉन्शियस, टू दैट डिग्री वी विल बी फ्री फ्रॉम माया। हरे कृष्णा।